नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब यूरोप और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से यूरोप को यह चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन का समर्थन और साथ देना छोड़ दे, वरना यूरोपियन कंट्रीज बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, तो यूक्रेन जंग के समाधान को लेकर लंदन में यूरोपीय नेताओं की अहम बैठक अभी 2 दिन पहले हुई थी और इस बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च शामिल हुए थे। इस दौरान स्टारमर ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अगर युद्ध विराम होना होगा तो वो न्याय संगत और स्थायी होना चाहिए, यानी कि जितने ईयू के देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सब इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि ब्रिटेन युद्ध के दौरान भी यूक्रेन का समर्थन करेगा और शांति वार्ता में भी साथ देगा, यानी दोनों तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब इस वक्त यूक्रेन के साथ हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के बीच एकता को बेहद जरूरी बताया। देखिए, जेलेंस्की कह रहे हैं कि बिना अमेरिका के आए भी जो शांति वार्ता रूस के साथ होगी वो नहीं हो सकती है, इसलिए अमेरिका का भी साथ आना जरूरी है, यानी वो बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ताकि रूस यूक्रेन युद्ध के अंत को लेकर मजबूत बातचीत हो सके। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने 7 दिसंबर को कतर में आयोजित दोहा फोरम में कहा कि जेलेंस्की जानबूझकर जंग खत्म नहीं कर रहे हैं। ट्रंप जूनियर ने चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप यूक्रेन जंग से पूरी तरह पीछे हट सकते हैं। तो ये चेतावनी दे दी गई है अमेरिका की तरफ से और ट्रंप भी बार बार यूरोपियन कंट्रीज और खासतौर पर जेलेंस्की को ये बात समझा रहे हैं और चेता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन के अमीर और भ्रष्ट लोग देश छोड़कर भाग गए हैं, लड़ने के लिए सिर्फ गरीब और आम लोग को छोड़ गए हैं। जब तक अमेरिका पैसा देता रहेगा, यूक्रेन शांति नहीं लाना चाहेगा। ट्रंप जूनियर ने यूक्रेन को रूस से ज्यादा भ्रष्ट बताया है। आप देखिए कि इस समय इस तरह की बातें अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, जो ये बताता है कि वो रूस के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ दबाव जेलेंस्की पर और यूक्रेन पर कि वो शांति का रास्ता अपनाए। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका ने 21 नवंबर को 28 पॉइंट का पहला शांति प्लान पेश किया था। प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका भी शामिल है। यूक्रेन मात्र 6 लाख जवानों वाली सेना ही रख सकेगी। ये सब शांति प्रस्ताव जो ट्रंप की तरफ से आया उसमें कहा गया है। अब नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी, यह भी इस शांति प्रस्ताव में है। नाटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं रहेगी, यह भी एक बिंदु है जिस पर इस शांति प्लान पर चर्चा होनी है। प्लान में कहा गया कि रूस द्वारा शांति प्रस्तावों को मानने पर उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा देगा, यानी कि यह सुनिश्चित करेगा कि अगर यह बात शांति वार्ता की यूक्रेन मान लेता है तो जितने भी प्रतिबंध है उसे हटा दिया जाएगा। साथ ही यूरोप में जब्त की गई लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी डीफ्रीज कर दी जाएगी। यूरोप के नेताओं का कहना है कि अमेरिका के शांति प्लान में यूक्रेनी सुरक्षा गारंटियों का तो जिक्र है, लेकिन साथ ही यूक्रेन से जमीन छोड़ने, सेना की संख्या कम करने और नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने से रोकने की भी मांग की गई है। और यही वजह है कि यूरोप ने इसे रूस के लिए फायदेमंद बताते हुए इसे खारिज कर दिया और 23 नवंबर को जेनेवा में अपना 19 पॉइंटर काउंटर प्लान बनाया। यह योजना अब 20 सूत्री हो गई है, पहले 19 थी, अब 20 सूत्री हो गई है। ट्रंप ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जेलेंस्की ने अभी तक अमेरिका के प्लान को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है और इस बात का जिक्र बार बार करते रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस तो मान रहा है लेकिन जेलेंस्की नहीं मान रहे। इसके बाद ट्रंप ने 7 दिसंबर को कहा है कि 7 दिसंबर को कहा था कि जेलेंस्की के लोग प्लान को पसंद कर रहे हैं, रूस भी मान रहा है, लेकिन जेलेंस्की तैयार नहीं लग रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेनेरेट कुशनर ने 2 दिसंबर को वो रूस पहुंचे थे। वहां पुतिन से 5 घंटे बातचीत हुई। इसके बाद यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के बीच भी फ्लोरिडा के मियामी में बातचीत हुई ताकि किसी तरह की सहमति बन सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और सलाहकार स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हुए। जेलेंस्की ने कहा कि विटकॉफ और कुशनर से उन्होंने फोन पर बातचीत की। इस बात की तस्दीक जेलेंस्की भी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत को सकारात्मक उन्होंने बताया।
ताकि दोनों पक्षों ने सुरक्षा गारंटी के ढांचे पर सहमति जताई, लेकिन कोई ठोस समझौता अभी नहीं हुआ है। ये बात जेलेंस्की खुद कह रहे हैं। जेलेंस्की ने भी ये भी कहा कि असली शांति तभी होगी जब रूस गंभीरता दिखाएगा। अब जानिए कि आखिर यूरोप इसे लेकर क्यों चिंतित है, क्या वजह है कि यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है, ना कि रूस के साथ और अमेरिका जो शांति प्लान दे रहा है उसके साथ। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन पूर्वी इलाके यानी कि जो उसका पूर्वी इलाका है वहां से अपनी सेना को हटा ले और ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट रूस को सौंप दे। यूरोप कह रहा है कि ऐसा हुआ तो रूस 5 से 10 साल बाद फिर हमला कर देगा। यानी रूस की मंशा पर यूरोपियन कंट्रीज सवाल खड़े कर रही है। यूरोप को डर है कि यह प्लान रूस को फायदा पहुंचाते हुए यूक्रेन को कमजोर कर देगा, जिसका असर पूरे महाद्वीप की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने रूसी हमले की निंदा की है और कहा है कि रूस शांति चाहता ही नहीं, वो लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। हमें रूस पर और दबाव डालना होगा ताकि ये शांति के लिए मजबूर हो सके। साथ ही मैक्रो ने अमेरिका पर यूक्रेन को मजबूर करने का भी आरोप लगाया है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री स्टमर ने कहा कि यूक्रेन अपना भविष्य खुद तय करेगा और शांति सेना यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी में अहम भूमिका निभाएगी। अमेरिकी प्लान यूरोप को साइडलाइन कर रहा है, ये इस बात का जिक्र भी यूरोपियन कंट्रीज कर रही है। ट्रंप प्रशासन के 28 पॉइंट्स का शुरुआती प्लान वार्ताओं में यूरोप को बाहर रखा गया है, जो कि यूरोपीय नेताओं को साइडलाइन जैसा महसूस हो रहा है। गार्जियन के अनुसार यूरोप और नाटो के पास ना तो हथियार की कमी है और ना ही धन की, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने से रोका जा रहा है, ऐसा इनसिक्योर फील कर रही है यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोप को वार्ताओं में वापस लौटना होगा क्योंकि कई मुद्दे ईयू के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए उन्हें अपनी बात रखने का हक है। यूरोपीय उद्योग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जोर दिया कि कोई भी शांति योजनाओं से पहले हत्याओं को रोका जाना चाहिए। ये सीधा सीधा रूस पर इस तरह का आक्षेप है, ना कि भविष्य के संघर्ष के लिए बीज बोने चाहिए। दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को बताया कि शांति में बाधा, उन्होंने साफ तौर से और गाए बगाए हर मन से पुतिन को हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो शांति में बाधा बन रहा है। पुतिन ने 2 दिसंबर को यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ये यूरोपीय देशों की चिंताओं को और बढ़ा रहा है। पुतिन बोले कि यूरोप के साथ युद्ध हुआ तो हालात अलग होंगे। पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो फिर मामला इतना जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो अब देखिए किस तरह से ये स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अमेरिका रूस के साथ खड़ा है, यूरोपियन देश इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ट्रंप लगातार यूक्रेन को भी चेतावनी दे रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को भी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कोई इसे मानने को तैयार नहीं है। अब स्थिति क्या बनेगी, क्या यहां पर तनातनी आगे और बढ़ने वाली है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बीच इन सब की तनातनी के बीच पूरे अगर दुनिया भर की बात की जाए तो सबकी निगाह इस ओर है कि अब जो ये बातचीत है या जो पीस की बात रूस यूक्रेन के बीच में हो रही है वो कहां जाकर रुकेगी। क्या यूरोप और अमेरिका अब आमने सामने खड़े हो जाएंगे?